भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण की नित्य पूजा उपासना कैसे करें, इस माह में खान पान का क्या ध्यान रखना है, इसकी जानकारी दी है। इस माह में खान पान दिनचर्या आपको किस तरह से बना के चलना है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें। आप एक साफ स्वच्छ वस्त्र चौकी पे बिछा दें, फिर उसके ऊपर काले तिल से या फूल से आसन दें। आप इसी चौकी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करेंगे। सबसे पहले आप गणपति को चौकी पे विराजमान कीजिएगा, क्योंकि यह हमारे प्रथम पूज्य देव होते हैं। आप जो भी पूजा उपासना करेंगे वह निर्विघ्न पूर्ण होगी। भगवान गणपति के लिए आपको अलग से भोग नैवेद्य समर्पित करने हैं। फिर आपके घर में जो भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, चित्र या प्रतिमा हो, आप उसे चौकी पे स्थापित करके संपूर्ण भाद्रपद माह पूजा उपासना करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी चौकी पे स्थापित कर सकते हैं। आप भाद्रपद माह में शंख की भी विधिवत पूजा कीजिएगा। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। उन्हें पीले चंदन जरूर समर्पित करें। आप अष्टगंध का भी तिलक भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत में ही घंटी बजाकर भगवान को पूजा में आने के लिए आप आवाहन करिएगा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चित्र को हमेशा घर के पूजा मंदिर में पूर्व या पश्चिम दिशा में ही रखें। आप उत्तर पूर्व के कोने में स्थापित कर सकते हैं। आप पूजा की शुरुआत आचमन से करें। फिर भगवान को तिलक लगाने के बाद आप स्वयं तिलक लगावें। गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को गंध, धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, दुर्वा इत्यादि जरूर समर्पित करें। फिर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। आप एक आसन पे बैठ जाएं। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो बिना किसी शर्त के अपना मन, अपना हृदय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। उनसे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि अपने चित्त को मुझ में ही लगा दो, सदा मेरा ही ध्यान करो, मुझे प्रणाम करो और मेरी ही पूजा करो। हर दिन की जाने वाली पूजा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाती है और सुख शांति बनाए रहती है। यह एक ऐसा सरल माध्यम है जिसकी सहायता से आपको ईश्वर से जुड़ने का माध्यम प्राप्त होता है। नियमित पूजा करने से जीवन अनुशासित रहता है। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनसे ही सभी सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप गणेश आवाहन मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। जैसे सूर्य का आवाहन मंत्र गायत्री मंत्र होता है, शिव का आवाहन मंत्र ओम नमः शिवाय होता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का आवाहन मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसे कह के भी आप भगवान श्री कृष्ण का आवाहन कर सकते हैं। या आप चाहें तो वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हुए भी उनको आवाहन कर सकते हैं। आवाहन मंत्र पढ़ने से, भगवान का ध्यान करने से, उनका स्मरण करने से आपकी पूजा पाठ शुभ फलदायी होती है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको पूजा उपासना करने से पूर्व करना चाहिए। आवाहन मंत्र शुद्ध मन और भक्ति के साथ करें। भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी माह में हुआ था। इनकी पूजा विशेष शुभ फलदायी इस माह में होती है। तुलसी जी की पूजा करें, परिक्रमा करें, सुख शांति आएगी। आप श्री कृष्ण की प्रसन्नता और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का आपको जप जरूर करना चाहिए। यह महीना आत्मचिंतन, प्रायश्चित और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इस माह में श्री कृष्ण के साथ ही साथ भगवान गणेश और शिव जी की पूजा का विधान है। आप स्नान, दान, पूजा पाठ इत्यादि जरूर धार्मिक कार्य भाद्रपद माह में करें। इससे सुख, सौभाग्य, धन संपत्ति की कामना पूरी होती है। भाद्रपद माह में आपको दही का सेवन, गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन न करें, सात्विक भोजन ही करें।
आप आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक से भी परहेज रखें। इस माह में आप ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। गुड़, दही, बैगन, मांस, मदिरा, नारियल तेल का प्रयोग इस माह में नहीं करना चाहिए। इस माह हमें नारियल और चावल का दान नहीं लेना चाहिए, इससे आर्थिक संकट आते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। आप चाहें तो अन्नदान, कौड़ियों का दान, सफ़ेद मिठाई का दान करें, धन का दान करें। इस माह में विशेषकर छाते का दान, चप्पलों का दान शुभ फलदायी होता है। अगर आप समर्थवान हैं तो चांदी का दान इत्यादि करके भी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना के दौरान साफ सफाई रखें। एक समय भोजन करें। तुलसी के पत्ते और अदरक को उबाल के आप उसका सेवन करें। आप जान लें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना के दौरान आप क्या सेवन कर सकते हैं, इसे जान लें। तो आपको गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के दूध को पीने से वंश में वृद्धि होती है। गाय का घी खाना चाहिए। गाय की पूजा उपासना करनी चाहिए। आप पुराने चावल, गेहूँ, मक्का, मूंग, अरहर की दाल भी खा सकते हैं। हल्दी वाला दूध, गर्म भोजन, टमाटर का सूप सेवन कर सकते हैं। ताजे मौसमी फल का भी सेवन करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना संपन्न कर सकते हैं। भाद्रपद माह चातुर्मास का दूसरा महीना होता है और यह हिंदू कैलेंडर का 6वां महीना है। भाद्रपद माह 10 अगस्त रविवार से शुरू होगी और 7 सितंबर रविवार को ही समाप्त हो जाएगी। आप इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा आराधना करें। आपके घर में सुख सौभाग्य जरूर आएगा। आज हमने आपको इस वीडियो में भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण की नित्य पूजा उपासना कैसे करें, इस माह में खान पान का क्या ध्यान रखना है, इसकी जानकारी दी है। इस माह में खान पान दिनचर्या आपको किस तरह से बना के चलना है, उसे भी आपने ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से जान लिया होगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी से आप ज़रा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।